मेरा नाम अंकित कुमार है और ये 69th बीपीएससी का रिजल्ट कल आया है। उसमें रैंक 44 है मेरा और मेरा डीएसपी के पद पे चयन हुआ है। कि आपको अब हम बीडीओ साहब कहें या डीएसपी साहब कहें? देखिए, पद से तो आदमी की पहचान होती है। अभी डीएसपी है, कल बीडीओ था, लेकिन सबसे बड़ा पहचान आदमी का चरित्र होता है, उसका पर्सनल बिहेवियर होता है। सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि उन्होंने हर एक अच्छे बुरे समय में मेरा साथ दिया है और मेरा पूरा प्रिपरेशन यहीं गांव में रह करके हुआ है। प्रतिभा किसी अनुदान की मोहताज नहीं होती है और मेहनत करने वालों को अक्सर सफलता मिलती है। इस बात को चरितार्थ करके दिखाया है नालंदा जिले के पोआरी गांव के रहने वाले अशोक शर्मा के पुत्र अंकित कुमार ने। आप हमारे स्क्रीन पर जिस अंकित को देख रहे हैं, आज से 1 साल पहले भी इसी अंकित को आपने देखा होगा, लेकिन अब ये अंकित वीडियो साहब नहीं बल्कि डीएसपी साहब कहलाएंगे, क्योंकि कल बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया है और उसी रिजल्ट में इन्हें डीएसपी में रिजल्ट हुआ है। बाकी सब कुछ अंकित बताएंगे कि आखिर प्रशिक्षण लेते हुए इन्होंने कैसे पढ़ाई किया, क्योंकि प्रशिक्षण लेना भी एक कठिन कार्य होता है और उसी बीच इन्होंने पढ़ाई करके एक बार फिर से अपना परचम लहराया है। बाकी सब कुछ ये बताएंगे कि कौन सा बैच में इनका रिजल्ट हुआ, कितना रैंक आया और कैसे इन्होंने मेहनत किया। क्या नाम हुआ आपका? राजीव जी, मेरा नाम अंकित कुमार है और ये 69th बीपीएससी का रिजल्ट कल आया है। उसमें रैंक 44 है मेरा और मेरा डीएसपी के पद पे चयन हुआ है। और सही कहा आपने, प्रशिक्षण के समय थोड़ा मुश्किल होता है प्रिपरेशन करना। मेरे साथ थोड़ा प्लस पॉइंट ये था कि मेंस मेरा हो चुका था ट्रेनिंग शुरू होने से पहले 69th का। हाँ, लेकिन इंटरव्यू के लिए टाइम मैनेज करना मुश्किल होता था, क्योंकि उस समय मेरा जिला ट्रेनिंग शुरू था, तो अलग अलग ऑफिसेस में जाना आना और वहाँ पे अलग अलग चीज़ों में एंगेज रहना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। लेकिन पटना में मेरा पोस्टिंग है, तो वहाँ पे प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इशू आया नहीं और इंटरव्यू भी पटना में ही होता है, तो कुछ ज़्यादा खास इशू नहीं आया। टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा बस इशू रहता था। अब प्रिपरेशन पर बात करने से पहले हमको पहले ये चीज आप बताइए कि आपको अब हम बीडीओ साहब कहें या डीएसपी साहब कहें? देखिए, पद से तो आदमी की पहचान होती है। अभी डीएसपी है, कल बीडीओ था, लेकिन सबसे बड़ा पहचान आदमी का चरित्र होता है, उसका पर्सनल बिहेवियर होता है। तो आप हमको 1 साल पहले से जानते हैं, मैं आज भी वही अंकित हूँ जो 1 साल पहले था, तो आपके लिए अंकित ही हूँ, आपके छोटे भाई की तरह। अच्छा, तो आप इस अंकित के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि भाई पद से तो अभी फिलहाल भी ये वीडियो है और इनको अब बिहार सरकार डीएसपी बनाने वाली है। अब ये डीएसपी का भी प्रशिक्षण लेंगे, पूरा एकदम वर्दी पहनेंगे, कंधे पर 3-3 स्टार लगेगा, है ना? और 3 स्टार पहन के जब गांव में आइएगा तो मम्मी पापा को जिस समय आशीर्वाद लीजिएगा माँ पिताजी से, उस समय का क्या अनुभूति रहेगा? जी, सबसे ज्यादा अगर आपकी सफलता से कोई खुश होते हैं तो आपके माता पिता ही होते हैं, तो वो एक अद्भुत पल होगा मेरे लिए, यूनिक एक्सपीरियंस होगा। तो अभी देखते हैं आगे जब वो समय आएगा तो आपसे जरूर शेयर करूंगा। में ही माँ और पिताजी पहुंच जाएंगे आपके। अभी रिजल्ट के टाइम से ही दिखने लग जाता है चेहरे पे खुशी से। पिताजी हैं मेरे। कल रात में जब रिजल्ट आया तो हम लोग सही खाना खा रहे थे, सही से पापा खाना नहीं खत्म कर पाए और उसके बाद उठ करके बाहर गए, 2-4 लोगों से सबने शुभकामनाएं वगैरह दी, तो बातचीत की, तो वो दिख जाता है चेहरे पे और वही देख करके खुशी महसूस होती है। आप जिस स्ट्रगल से गो थ्रू करते हैं वो तो बस आपको पता रहता है, लेकिन आपको खुशी मिलती है इन्हीं चीजों को देख करके, जब आपके माता पिता के चेहरे पे गर्व हो, समाज में जब आपकी इज्जत हो, आपके परिवार की इज्जत हो आपके कारण, तो ये सारी चीजें यूनिक होती हैं। और ये एक्सपीरियंस आगे देखिए जो होगा आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अंकित, बीपीएससी का पहले एग्जाम दिए, पहले अटेम्प्ट में शायद आप असफल भी हो गए थे जी। दूसरे अटेम्प्ट में आप वीडियो बने और तीसरे अटेम्प्ट में आप डीएसपी बने। चौथा अटेम्प्ट क्या लक्ष्य है? अभी मैं 70th बीपीएससी है, उसमें एसडीसी का पोस्ट है, एसडीएम का। अच्छा। तो उसका भी आगे एग्जाम आने वाला है, वो भी दूंगा। और उसके अलावा यूपीएससी, मैं शुरू से यूपीएससी प्रिपरेशन में ही था। बीपीएससी का फॉर्म बीच में आया था तो मैंने भरा, तैयारी की और एग्जाम दिया, रिजल्ट भी हुआ भगवान की कृपा से। आगे यूपीएससी पे मेरा फोकस रहेगा। 25th का जो अटेम्प्ट है 2025 का। वीडियो वाया डीएसपी, इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं अंकित जी? सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे माता पिता को जाता है,
क्योंकि उन्होंने हर एक अच्छे बुरे समय में मेरा साथ दिया है और मेरा पूरा प्रिपरेशन यहीं गांव में रह करके ही हुआ है। गांव में ही? जी, गांव में ही रह करके बिना किसी कोचिंग के मैंने खुद ही पढ़ाई की है इंजीनियरिंग के बाद से। तो पूरा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है और उसके अलावा मेरे अपने परिवारजन जो हैं, जैसे छोटी बहन या मेरी बड़ी दीदी या मेरे जो बहनोई हुए गुलशन जी जिनका नाम है, तो उन्होंने इन सब लोगों ने हर एक मोड़ पे मुझे सहायता प्रदान किया, चाहे फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, सब तरह का सपोर्ट प्रदान किया। तो बिना फैमिली के तो आप कहीं नहीं जा सकते। उसके अलावा कुछ कुछ अच्छे दोस्त हैं, पीयर ग्रुप जिनके साथ पढ़ाई की मैंने, या कुछ ऐसे दोस्त जो आप जब टेंशन में, स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं, आप में कॉन्फिडेंस भरते हैं। तो इन सब लोगों का, और सबसे बड़ा योगदान तो आपको भी पता है, हेटर्स का जिन्होंने आप पे डाउट किया है, जो आपको बुरे समय में देखना चाहते हैं, तो उन लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहता है। उपेक्षित करते रहते हैं हमेशा। उपेक्षित करने वाले लोग। अच्छा, उन लोगों को क्या कहिएगा जो हमेशा समाज में लोगों को हेयता की दृष्टि से देखते हैं, और जबकि उनको ये नजर आता है कि इनका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बेहतर है, बावजूद भी वो लोग हेयता की दृष्टि से देखते हैं, क्या तेरे ये डीएसपी है, ये बीडीओ है, इसका क्या औकात है। बस मेरे हिसाब से राजद, कम से कम वो भी तो बच्चों को पढ़ा करके एक सीओ ही बना ले, एक चपरासी ही बना ले, एक अमीन ही बना ले। जी, मेरे हिसाब से राजीव जी, समाज में जो ये लोग हैं जो उपेक्षा करते हैं दूसरों की, इनका रहना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं रहेंगे समाज में तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। अगर आपको कोई बोलेगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, निकम्मे हैं, तभी तो आप कुछ करने जाइएगा। तो इन लोगों का समाज में होना उतना ही जरूरी है जितना मेहनत करने वाले लोगों का होना जरूरी है, ताकि बैलेंस बना रहे और किसी ना किसी का जमीर चोट खाए और वो मेहनत करे और आगे बढ़े, कुछ करके दिखाए। तो इनका रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, गांव में ही रह करके तैयारी की है, लेकिन कुछ लोग बच्चे जो होते हैं उनको आर्थिक प्रॉब्लम हो जाता है, वो गांव में भी किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा मजबूर हो जाते हैं, हर परिस्थिति से उनको गुजरना पड़ता है। उन बच्चों को क्या कहिएगा? देखिए, हमारे बिहार में ये एक बहुत बड़ी समस्या है, फाइनेंशियल इशू। तो ये बहुत बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो पैसों के अभाव में अपना पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जैसा समय चल रहा है कि हर एक आदमी के घर में स्मार्टफोन है, उसके ऊपर यूट्यूब जैसा एक मीडियम है जहाँ पे लगभग हर तरह के पढ़ाई का ग्लिम्स दिखता है। हाँ, आपको प्रॉपर तरीके से अरेंज करके चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन सब कुछ अवेलेबल है। तो मेरा ये सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया से पढ़ाई जो है ना, वो एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है मेरे प्रिपरेशन का। मेरे साथ भी फाइनेंशियल सोशल मीडिया को आपने माध्यम बनाया? जी, यूट्यूब हो गया, टेलीग्राम हो गया। तो घर वाले लोग कहते हैं कि ये गलत चीज है, तो ये दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। घर वाले कभी ये नहीं शक करते थे कि ये दिन भर मोबाइल में लगा रहता है? जी, कभी कभार मम्मी बोलती भी थी कि दिन भर फोन में क्या करते रहते हो। लेकिन फिर उन्होंने मेरी मेहनत भी देखी है कि कुछ देर मैंने YouTube से मान लीजिए वीडियो देखा, उसका नोट्स बनाया, उस नोट्स को उन्होंने मुझे 4 बार 5 बार रिवाइज करते देखा है रात भर। तो उन्हें धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि चलो कुछ तो कर रहा है सही। टाइम पास ही नहीं कर रहा। गाँव में जो माँ होती है, माँ की भावना आप समझ ही सकते हैं। माँ को ऐसा लगता है कि ना जाने ये फोन में क्या करते रहता है, खाना भी नहीं खाया, ऐसे मोबाइल को ये प्रेशर दे रहा है। नहीं, हाँ, लगता है। मम्मी भी बोलती थी। फिर ठीक है, मतलब मम्मी भी बोलेंगी, अगल बगल के लोग भी बोलेंगे कि दिन भर फोन में ही घुसा रहता है। लेकिन ये है कि माँ बाप का कंसर्न जायज रहता है, उनको लगता है कि बच्चे कुछ अच्छा करें, इसीलिए वो लोग बोलते हैं। तो ठीक है, आप यूज कीजिए। आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, लेकिन ये डिजिटल मीडिया बहुत बड़ा रिसोर्स है आज के जमाने में। यूज करके घर बैठे प्रिपरेशन हो सकता है। मैंने किया है तो कोई भी कर सकता है, मेरा ऐसे विश्वास है, मानना है। तो देखिए, ये अंकित है जो अब डीएसपी बन गए हैं, और इन्होंने घर में ही रहकर सोशल मीडिया का सहारा लेकर के, यूट्यूब का सहारा लेकर के तैयारी किया, प्रिपरेशन किए, और उसके बाद ये यहाँ तक पहुंचे हैं, इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आप लोग इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इनसे प्रेरित होइए। जो लोग दिल्ली, मुंबई, पटना, बेंगलोर जाने की कोशिश करते हैं और वो फाइनेंशियल कमजोरी का हवाला देते हैं कि पैसे के अभाव के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर सका, वो इनसे सीख ले सकते हैं कि पैसे के अभाव के बावजूद अगर उनको किसी भी तरह की कोई समस्या या परेशानी है तो निश्चित तौर पर वो घर में भी पढ़ाई कर सकते हैं, अपने मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हैं। उनको किसी तरह का बहाना नहीं बनाना है, जैसे अंकित बहाना नहीं बनाए, क्योंकि आज से 1 साल पहले आप इन्हें हमारे ही चैनल पर एज ए प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में इंटरव्यू देते हुए देखा होगा, और अब ये पुलिस उपाधीक्षक के रूप में यानी पदोन्नति कहिए हो गए हैं,
और उसके बाद ये साक्षात्कार दे रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं इनके बारे में आप क्या कुछ शुभकामना देना चाहते हैं। इनका ये लक्ष्य है कि हम यूपीएससी को कंप्लीट करें। हमारी शुभकामना है कि आप जल्द से जल्द जितना यानी जल्दी हो, ताकि आप नालंदा को गौरवान्वित कीजिए। बहुत धन्यवाद। आप नालंदा के रहने वाले हैं, ज्ञान की भूमि है नालंदा। जी जी, तो मेरा प्रयास रहेगा कि जितना ऊपर लेकर जा सकूं अपने समाज का, अपने जिले का यूपीएससी नाम। टॉपर कीजिए, हम तो ये कहेंगे। जी, सभी बड़ों की शुभकामनाएं रही और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो जरूर करेंगे। आप लोग क्या कुछ कहना चाहिएगा जरूर बताइएगा, क्योंकि ये अंकित जो है वो आप ही लोगों के आशीर्वाद का इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग जितना जल्दी हो इनको आशीर्वाद दीजिए, ताकि ये आईपीएस आईएएस बन करके अपने गांव में आए, अपने जिले में आए और लोग इन्हें सैल्यूट करें। खास बात तो ये है कि इनके पिताजी भी सेना में थे। अब जोड़ लीजिए, उन्हें भी मालूम है कि कैसे जय हिंद करके सैल्यूट दिया जाता है। तो पापा भी यानी एज ए जी, मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो पापा भी अब जय हिंद करेंगे क्या? नहीं नहीं, बेटा कितना भी आगे निकल जाए, माता पिता के सामने बच्चा बच्चा ही रहता है। कुछ इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, है ना जी। लोग, नहीं तो फिर उन लोगों को लगेगा कि ऐसे ही ये लोग वीडियो केवल बना रहे हैं, है ना। तो क्या इंटरटेनमेंट मतलब? यानी इंटरटेनमेंट भी हम लोगों का होना चाहिए, कुछ कुछ, जी जी जी, है ना। हर लोगों पे कुछ ना कुछ बनाया जाए। नहीं देखते हैं कभी कभी न्यूज में ये छपता है कि भाई अब आईपीएस बिटिया को सैल्यूट मारेंगे दारोगा पिता, है ना। तो आपके पापा रिटायर कर गए, तब घर आइएगा तो आपके पापा भी मारेंगे सैल्यूट, जय हिंद सर। पापा से पूछ लीजिएगा, वो बताएंगे। हम बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। गौरवान्वित तो होंगे ना। जी जी, ऐसे भी मजाक से ही कर देंगे कि भाई एज ए बेटा के रूप में नहीं, एज ए डीएसपी साहब के रूप में, जय हिंद सर। गर्व तो माता पिता को बहुत होता है। अब मैं नहीं बोल सकता अपने पिताजी को कि आप मुझे सैल्यूट कीजिए। है ना, वो आपके पापा ही बताएंगे, है ना। अच्छा, आप कौन कौन से किताब का सहारा लिए? बुक भी पढ़ते होंगे ना? जी, जी। कौन कौन से बुक का सहारा लिए? हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि एक तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा माध्यम है। दूसरा, मेरा मानना है कि आपके पास कितना भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, 1000-2000 रुपया इतने बड़े प्रिपरेशन में 1 साल 6 महीने के दौरान तो आप ला ही सकते हैं। तो उतने में सारी किताबें आ जाती है। जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी का आरएस शर्मा हो गया, और उसके अलावा फिर इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सब के लिए एनसीईआरटी का जो 11th-12th का बुक होता है। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की किताब आती है। तो ये सारी चीजें जो है बुक लिस्ट जनरली अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे, सारे टॉपर्स रेकमेंड करते हैं। तो इन्हीं सारे बुक को बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, नोट्स बनाना है। जो टॉपिक, जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, उसके लिए आप सोशल मीडिया, यूट्यूब को रेफर कर सकते हैं। तो वहां जाकर के आप अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, जो कि कोचिंग का काम होता है। कोचिंग क्यों जाता है इंसान, की कहीं पे फंस गए, कोई डाउट आ गया, तो वहां पे हमारा डाउट क्लियर हो, हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखाया जाए। तो डायरेक्शन वाला इशू हो जाता है सेल्फ स्टडी में, कि कोई हमें गाइड करने वाला नहीं होता है। लेकिन फिर वही है कि आप जंगल में अकेले चलिएगा तो वो रास्ता फिर कभी नहीं भूलिएगा, वो आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। जंगल का शेर बन जाता है जी। और स्पून फीडिंग से इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, हमेशा डिपेंडेंट ही रहता है। तो खुद कीजिएगा तो वो बहुत बेटर रहेगा आगे और भी प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम्स के लिए। हमारा एक और सवाल है, और अंतिम सवाल है। सवाल ये है अंकित जी कि बहुत सारे आपके जैसे बच्चे होंगे, जैसे मैं हूँ, हमारा भाई है, अगले का भाई है, आपके और भी कोई भाई होंगे, मित्र होंगे, रिश्तेदार होंगे, वो भी प्रिपरेशन करते होंगे, लेकिन उनको बार बार असफलता हाथ लग रही होगी। यानी रिजल्ट नहीं, फिर नहीं, रिजेक्टेड, है ना। तो उनके लिए क्या कहिएगा? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि सफलता धैर्य मांगती है, जी, मंजिल धैर्य मांगती है। जी। तो देखिए, आप धैर्य तोड़ देते हैं। आप बस एक चीज देखिए, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, इसको प्रिपेयर जब हम करते हैं, शुरुआत करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ये चीज क्लियर होना चाहिए कि सक्सेस रेशियो जो है ना किसी भी एग्जाम का, इन सारे एग्जाम्स का, वो 0.1% के आसपास है। तो आप दिमाग में ये रख करके मत चलिए कि मेरा इमीडिएटली सिलेक्शन हो जाएगा। कॉन्फिडेंस हाई रखिए, मेहनत कीजिए उस चीज को लेकर के, लेकिन ये सारा एग्जाम जो है पेशेंस मांगता है। पहले तो इसका प्रोसेस ही 1-1.5 साल का होता है, तो आपको वही पेशेंस दिखाना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक एग्जाम क्लियर किया और आपके हाथ में जॉब आ गई, वो पर्टिकुलर पोस्ट मिल गया आपको, नहीं। आप 3 एग्जाम क्रैक करते हैं, पीटी, मेंस, फिर इंटरव्यू, तो आपको पेशेंस तो रखना ही होगा। और उसके बाद इतना कम सक्सेस रेट है एग्जाम का, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको अंदर से
बूस्टअप भी रहना होगा, इस चीज के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना होगा कि अगर इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे, फिर से उठ के खड़े होंगे, लड़ेंगे, फिर 3 बार लड़ाई लड़ेंगे, तीनों एग्जाम में मेहनत करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये मांगती है ये एग्जाम, और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। जैसे पढ़ाई सभी करते हैं, लेकिन आप लेकर के पूरा बुक रटने बैठ जाइएगा तो वो वाइबल चीज है नहीं। जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उस पे अगर 80% आप अपना टाइम दीजिएगा और 20% बाकी चीजों के लिए, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। मतलब प्रिपरेशन में 80-20 रूल फॉलो करना चाहिए, स्मार्ट वर्क की है। समाज में गिराने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, आपको गिराने वाले बहुत मिलेंगे। जी लेकिन गिरा करके गिरे हुए लोग को उठाने वाले कम मिलते हैं। जी, ये तो लगभग सब जगह की स्थिति है कि आप कुछ अच्छा करने जाएंगे तो आपको गिराने वाले बहुत मिलेंगे, और आप मतलब गिरे हुए हैं तो कोई नहीं पूछता आपको, उठाता कोई नहीं पूछता आपको, देखने भी नहीं आता कि कैसे, और हेल्प करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये समाज में रियलिटी है। लेकिन फिर मेरा यही मानना है कि आपको डिपेंडेंट रहना ही क्यों है दूसरे पे। आपको अपनी कैपेबिलिटी खुद डेवलप करती रहनी चाहिए, धीरे धीरे काम कीजिए, अकेले में काम कीजिए, आपकी सफलता शोर मचाएगी, है ना? सफलता शोर मचाएगी। तो देखिए हमारे साथ अंकित हैं। अब आपको जो कह लेना है, डीएसपी साहब कहिए या फिर वीडियो साहब कहिए, नालंदा के ये लाल हैं। नालंदा जिले का हरनौत प्रखंड यानी मुख्यमंत्री साहब का गृह प्रखंड है, और उस गृह प्रखंड से भी एक लाल निकला जो अब बीडीओ नहीं बल्कि डीएसपी बन गया है। पिछले साल ये बीपीएससी में बीडीओ के पद पे चयनित हुए थे, लेकिन इस बार इनका डीएसपी के पद पर चयन लगभग यानी फाइनल हो चुका है। अब ये प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर बिहार पुलिस एकेडमी में जाएंगे, और शायद सीएम साहब को भी ये सैल्यूट करेंगे, उनको भी ये अपना वर्दी वाला दिखाएंगे पूरा पावर कि भाई आप ही के जिले का ये है ना। सीएम साहब भी गौरवान्वित होंगे कि हमारे जिले का लड़का कम से कम नाम तो रोशन कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के गार्जियन हैं पूरे स्टेट के, है ना? तो उनके सामने तो इज्जत से वैसे भी सर झुकना चाहिए, जरूर सैल्यूट करेंगे अगर मिलेंगे तो। पासिंग आउट परेड में ही आ जाएंगे। जी। हाँ। तो आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? शुभकामना दीजिए अंकित के लिए कि जितना जल्द से जल्द हो ये यूपीएससी का रिजल्ट क्रैक करके आए, और फिर इनकी सफलता उसी तरह से शोर मचाए जैसे इनका सफलता वीडियो बनने के बाद शोर मचाया, अब डीएसपी बनने के बाद शोर मचा रहा है, उसी के बाद फिर आईएएस और आईपीएस बनने के बाद इनका सफलता शोर मचाएगा। और हमेशा की तरह जैसे नालंदा पूरे देश और दुनिया में परचम लहरा रहा है, ठीक उसी प्रकार से नालंदा परचम लहराता रहे। और ये हरनौत प्रखंड के एक बड़े गांव यानी कह लीजिए पुआरी गांव है, और इसी पुआरी गांव के अशोक शर्मा के ये पुत्र अंकित हुए, जो अब बीडीओ साहब नहीं बल्कि डीएसपी साहब के नाम से जाने जाएंगे। और इन्हें लोग अभी से ही शुभकामना देना शुरू कर दिए हैं। मम्मी पापा का तो पूछिए मत, कल रात से ही वो लोग खाना नहीं खाए हैं। इसलिए खाना नहीं खाए हैं क्योंकि उनका बेटा डीएसपी बन गया, खुशी के मारे नहीं खाए हैं। अब एक बार आज शाम में पूरे भर पेट खाएंगे ये लोग। तो आप लोग क्या कहिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बाकी वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए इनको शुभकामना देते हुए। धन्यवाद।